हाँ, तो उन पर कार्रवाई होगी। अभी तो बिहार सरकार ने बहुत कड़ा कानून लाया है। उनको आर्थिक जुर्माना लगेगा, जेल की सज़ा होगी, और सरकार को उसमें शुद्धता और पवित्रता के लिए, परीक्षा की पारदर्शिता के लिए जो जो कदम उठाना है सरकार कर रही है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता, एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव जी हैं। देखिए, बीते कुछ दिनों पहले ही हमने इनसे फोनिक इंटरव्यू लिया था। इन्होंने कहा कि कई बार वार्ता शिक्षा मंत्री से हुई है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग समय को लेकर के भी बातचीत हुई है, मगर अब सूची मांगे जा रहे हैं, विद्यालयों की सूची। आखिर ये मामला क्या है? सीधा सवाल ले लेते हैं बिना वक्त जाया किए हुए। सर, सुना है कि सूची मांगे जा रहे हैं विद्यालयों की, क्या मामला है? देखिए, जब से अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री बने हैं, हाँ। इन्होंने विश्वविद्यालय हो, विद्यालय हो, उसके बुनियादी ढांचा को ठीक करने के लिए और छात्रों के हित में पढ़ाई लिखाई कैसे हो, ये उनकी चिंता का विषय है। और वे लगातार कम अंतराल पर शिक्षक प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। अभी जयप्रकाश विश्वविद्यालय को उन्होंने उसके बुनियादी ढांचा को ठीक करने के लिए सदन में उन्होंने पर्याप्त और अधिकतम पैसा देने का आश्वासन दिया, और उन्होंने यह भी कहा कि 1 महीने के अंतर्गत ये सब काम मैं करूँगा। इसी के साथ उन्होंने सारे जनप्रतिनिधियों से सदन में आग्रह किया है कि हमारे जितने भी विद्यालय जहाँ भवन नहीं है, कमरा नहीं है, या अन्य कोई ऐसे उपकरण जिसके कारण पढ़ाई लिखाई में बाधा उत्पन्न हो रही है, वो हमें लिखित रूप में दिया जाए। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सारे जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखा है। हम लोग सूची बना रहे हैं, उनको देंगे, और मुझे आशा है कि एक बहुत ही व्यवस्थित ढंग से शिक्षा विभाग इस काम को करेगा, उसकी गुणवत्ता भी कायम रहेगी। यही शिक्षा विभाग चाहता है और शिक्षा मंत्री भी चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि उससे पहले कार्रवाई करना बहुत ही आवश्यक है? देखिए, कई ऐसे जगह हैं जहां पर विद्यालय, वहां 2 कमरे का विद्यालय चल रहा है, और जो बेंचेस हैं जो नए परचेज हुए वो बाहर ही ऐसे पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो तमाम चीज़ें बर्बाद हो रही हैं। तो पहले उन चीज़ों पर पहल की जाए जल्द से जल्द तो ज़्यादा अच्छा। देखिए, उसी के लिए उन्होंने सूची मांगी है कि वरीयता क्रम से जहाँ ज़्यादा दिक्कत है उस विद्यालय का नाम, प्रखंड वगैरह सब लिख के हमको दिया जाए कि वहाँ काम प्रारंभ किया जाए। सर, स्कूल टाइमिंग के लेकर के भी अब तमाम जो शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि सदन के अंदर भी बातें उठाई गई। 2 दिन का वक्त, आपने कहा कि बहुत जल्द फैसला भी आ जाएगा, मगर दिन बीतते जा रहे हैं मगर फैसला अब तक नहीं आया है स्कूल टाइमिंग को लेकर। कब तक ये फैसला आएगा? क्या इस बीच आपकी कोई बातचीत हुई है शिक्षा मंत्री से? क्योंकि सदन में तो आप लोगों ने सवाल उठाए। देखिए, सदन के बाद उनसे फिर बात हमारी नहीं हुई है। हाँ। और उन्होंने इस पर विचार करने के लिए समय लिया है, और मैं समझता हूं कि शिक्षकों के हित में, छात्रों के हित में जो भी काम होगा वो करेंगे। जब मैं सदन में उनसे विश्वविद्यालयों के बुनियादी ढांचा को ठीक करने की बात मैं कह रहा था, तो उनकी चिंता में ये था कि हमारे बिहार के सारे विश्वविद्यालयों का सत्र कैसे ठीक हो। विशेष रूप से उन्होंने कहा कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के सत्र को आप नियमित कीजिए, छात्रों का इससे बड़ा अहित हो रहा है, पलायन हो रहा है, और सारे जयप्रकाश विश्वविद्यालय की जो सीमा है, या बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की जो सीमा है, इसमें सारे गरीब घर के लड़के, किसान और मजदूर के लड़के पढ़ते हैं, और उनका सत्र ठीक नहीं होना ये उनके साथ न्याय नहीं है। और शिक्षा विभाग और माननीय शिक्षा मंत्री इसके लिए कटिबद्ध हैं कि सत्र को 1 साल के अंतर्गत ठीक किया जाएगा। और मैंने भी जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति से बात किया,
उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम 1 साल में सत्र ठीक कर लेंगे। अच्छा, क्या ट्रांसफर पोस्टिंग शिक्षा विभाग के लिए सरदर्द बना हुआ है? वक्त लग रहा है, क्या अपडेट है? नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति समय सीमा के अंतर्गत की गई। ये आपको मालूम है कि पूरे भारतवर्ष में इतने ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति इतने कम समय में और इतनी पारदर्शिता के साथ शायद नहीं हुई होगी। यह हमारे बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग की मैं इसके लिए प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने ये काम किया। पदस्थापन भी उनका हुआ, उसमें किसी प्रकार के जो इतर प्रसंग नहीं दिखाई पड़े। सर, एक आम सवाल है कि बीपीएससी TRE 3.0 का जो परीक्षा हुआ, अब अभ्यर्थियों के पास फेक कॉल आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 3 मार्क्स कम है, आप 1 लाख रुपया दीजिए, पास कर दिए जाएंगे, नौकरी पक्की। सर, इन तमाम चीज़ों पर आपको क्या लगता है, किस तरीके से शिक्षा विभाग और बीपीएससी विभाग? देखिए, इस तरह के लोग तो हमेशा और हर समय रहते हैं। ऐसे लोगों से हम आम लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। बिहार लोक सेवा आयोग या विश्वविद्यालय सेवा आयोग में जो भी अभी विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने गणित का, मनोविज्ञान का सारा परीक्षा फल निकाला है, उसकी शुद्धता और पारदर्शिता पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है। अभी बिहार में जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ी का कोई चांस नहीं है। नहीं, नियम तो आप लोग ला रहे हैं, एक से एक नियम आ रहे हैं, कड़े नियम आ रहे हैं, मगर दूसरे तरफ स्कैम करने वाले तरह तरह का नया नया तरकीब निकाल रहे हैं। हाँ, तो उन पर कार्रवाई होगी। अभी तो बिहार सरकार ने बहुत कड़ा कानून लाया है। उनको आर्थिक जुर्माना लगेगा, जेल की सज़ा होगी और सरकार को उसमें शुद्धता और पवित्रता के लिए, परीक्षा की पारदर्शिता के लिए जो जो कदम उठाना है सरकार कर रही है। और उस पर अभी जो सत्र बीता है इसमें भी कानून बना है। क्या लग रहा है, कितना वक्त लगेगा जिन मुद्दों को आप लोगों ने सदन में उठाया, चाहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला हो, स्कूल टाइमिंग का मामला हो, ये तमाम बातें जो आप लोग सदन में उठा रहे थे और शिक्षा मंत्री ने बेबाकी से जवाब भी दिया है, क्या लग रहा है और कितना वक्त लगेगा? देखिए, हमारे शिक्षा मंत्री आप जानते हैं कि बिहार पुलिस सेवा में लंबे दौर में रहे हैं और उनका प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी वो बहुत सफल रहे हैं और शिक्षा मंत्री के रूप में भी उनके काम करने के ढंग और तरीके से, उनके संवाद की जो शैली है और जनप्रतिनिधियों से मिलने जुलने का जो तौर तरीका है, उससे साफ जाहिर होता है कि उनकी मंशा बहुत ईमानदार है कि बिहार के छात्रों का हित हो, बिहार के शिक्षकों का हित हो, बिहार के निर्माण में शिक्षा विभाग की बड़ी भूमिका हो। ये सब उनकी चिंता का विषय है और मुझे पूरी आशा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, पढ़ाई लिखाई ठीक होगा, शिक्षकों के हित में फैसले होंगे। वक्त लगेगा अभी और? वक्त तो देखिए, निर्माण के कार्य में वक्त तो लगता है, बिगड़ी हुई चीज़ों को थोड़ा बनाने में समय लगता है, तो समय लगेगा। तो आपने सुना, वक्त लगेगा मगर चीज़ें सुधर जाएगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।